हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का सब्जेक्ट है स्वस्थ व्रत, जिसमें फर्स्ट पेपर का पहला अध्याय स्वस्थ एवं स्वास्थ्य को कवर करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं स्वस्थ व्रत। स्वस्थ व्रत क्या है? स्वस्थ व्रत वह शास्त्र है जिसमें स्वस्थ रहने तथा स्वास्थ्य के भाव को बनाए रखने से संबंधित उपायों का वर्णन किया जाता है, वह स्वस्थ व्रत है। ठीक, इसका स्वस्थ व्रत दो शब्दों से मिलकर बना है, स्वस्थ एवं व्रत। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं स्वस्थ। स्वस्थ किसे कहते हैं? निरोग अर्थात व्याधि रहित अवस्था में व्यक्ति की स्थिति को ही स्वस्थ कहते हैं। ठीक, स्वास्थ्य किसे कहते हैं? निरोगावस्था में स्थित रहने के भाव को स्वास्थ्य कहते हैं। वस्तुतः स्वास्थ्य धातुओं की विषमता से रहित धातुओं की साम्य अवस्था है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं स्वास्थ्य की निरुक्ति। वह स्थिति जिसमें शरीर में किसी प्रकार की विकृति न हो, वह स्वस्थ कहलाती है। अर्थात जिसके शरीर में किसी भी प्रकार की विकृति न हो, वह स्थिति क्या है? स्वस्थ है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं स्वस्थ की परिभाषा। समदोषा सम अग्निचा सम धातु मल क्रिया प्रश्न आत्मे इंद्रिय मना स्वस्थ इत अभिधीयते। अर्थात इसका मतलब हुआ स्वस्थ वह व्यक्ति है जिसमें शरीर में दोष सामावस्था में हो, अग्नि सम्यक रूप से कार्य कर रही हों, मलों की क्रियाएँ उचित प्रकार से हो रही हों तथा आत्मा इंद्रिय एवं मन प्रसन्न हो, तो हम उसे क्या कहेंगे? स्वस्थ कहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं स्वस्थ व्रत की परिभाषा। इसका श्लोक है उत्थायो उत्थाय सततम स्वस्थेन आरोग्यम इच्छता धीमता आदि अनुष्यम तस्मिन् संप्रवक्षते। अर्थात आरोग्य की इच्छा वाले बुद्धिमान स्वस्थ व्यक्ति द्वारा प्रतिदिन निरंतर प्रतिपादित किए जाने वाले कार्यों का वर्णन जिस शास्त्र अर्थात स्वस्थ व्रत में किया जाता है, उसे हम स्वस्थ व्रत कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं स्वस्थ व्रत का प्रयोजन क्या है। स्वस्थ शरीर के बिना पुरुषार्थ चतुष्ट धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। स्वस्थ शरीर हेतु स्वास्थ्य रक्षा संबंधी नियमों का पालन अनिवार्य है। स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा ही स्वस्थ व्रत का प्रयोजन है। ठीक, ये हमारा क्या है? प्रयोजन। इसको स्वस्थ व्रत के रक्षण के उपाय क्या होंगे? तो स्वस्थ व्रत के रक्षण के उपाय, प्रत्येक मनुष्य आजीवन स्वस्थ रहते हुए दीर्घायु की कामना करता है, परंतु असाथ में इंद्रियार्थ संयोग प्रज्ञाप्रात एवं परिणाम निदानों से दोष विस्मय होकर मतलब विषम अवस्था में होकर रोग उत्पन्न होने की संभावना होती है। इसके लिए निम्नलिखित उपायों का वर्णन किया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है? इनकी संख्या कितनी बताएगी? 10। इसमें कौन कौन से हैं? इसमें पहला है आपका दिनचर्या का पालन, हितकर आहार विहार का सेवन, विशिष्ट आहार द्रव्यों का सेवन, नित्य सेवनीय द्रव्य का प्रयोग, औसत प्रयोग, यथाकाल संशोधन, मन का नियंत्रण, योग, अधारणी विवेक का धारण करना एवं धारणी विवेक का धारण करना। और आपका 10वां है देश काल तथा शरीर की प्रकृति के विपरीत गुणों वाले कर्मों तथा आहार का उचित रूप से प्रयोग। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं स्वस्थ व्रत का महत्व। स्वस्थ व्रत का महत्व क्या है? सर्वम अन्य परित्यज्य शरीर अनुपालियेत तद्भावे ही भावानाम सर्वभावा शरीरम। ठीक, अर्थात समस्त शारीरिक कार्यों को त्याग कर सर्वप्रथम शरीर की रक्षा का उपाय करना चाहिए, क्योंकि शरीर के न रहने पर सभी प्रकार के कार्यों का अभाव हो जाता है। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं आरोग्य की परिभाषा। आरोग्य की परिभाषा क्या है?
इसका श्लोक है सम दोषा सम अग्निशा सम धातु मल क्रिया प्रश्न आत्मे इंद्रिय मना स्वस्थ इत अभिधीयते। अर्थात जिस व्यक्ति के दोष अग्नि धातु मल ये सभी एवं शरीर की सभी क्रियाएं सम अवस्था में हों तथा जिसके आत्मा इंद्रिय मन प्रसन्न हो वह स्वस्थ एवं आरोग्य है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे आरोग्य के लक्षण या आरोग्य लिंगानी कहते हैं जिसे। तो इसका काश्यप के अनुसार बात करते हैं आरोग्य के लक्षण। इसका श्लोक है अन्य अभिलाषो भुक्तस्य परिपाका सुखेन च श्रेष्ठ बीड़मूत्र वातत्वं शरीरस्य च लाघवं सुप्रसन्न इंद्रियत्वं च सुख प्रबोधनं बलवर्णान उषा लाभ सौम्नस्य सम अग्निता विद्या आरोग्यम लिंगानी विपरीतम विपर्याम। ठीक, अर्थात भोजन में रुचि, ग्रहण किए गए भोजन का सुखपूर्वक पच जाना, मलमूत्र वायु का संयोग अनुलोमन, इंद्रियां प्रसन्न हो, सुखपूर्वक निद्रा का आना एवं जगना, बल बढ़ एवं आयु की प्राप्ति, मन प्रसन्न एवं अन्य का सम रहना, यही आरोग्य के लक्षण है। इसके विपरीत रोग के लक्षण होते हैं। इसका नेक्स्ट बात करते हैं आरोग्य के लक्षण चरक के अनुसार, जो कि ये श्लोक इम्पोर्टेंट है। सम्मासम प्रमाणस्तु समसैनो नरा दृढ़ इंद्रिय विकाराणाम न बलेनम अभिभूयते क्षुत पिपासा आतपसा शीत व्यायाम संशया संपक्ता समजरा सम्मासम चयोमता। इसका अर्थ हुआ जिस मनुष्य के शरीर में मांस का प्रमाण सम हो, शरीर का संगठन सम हो, इंद्रियां बलवान हो, जो व्याधि के बल से परास्त न हो, भूख एवं प्यास के वियोग को सहन करने में सक्षम हो, धूप एवं शीत सहन करने की शक्ति हो, व्यायाम करने का सामर्थ्य हो, जिसकी अग्नि सम हो, जिसका ग्रहण किया गया आहार सम्यक रूप से जीर्ण हो या मतलब पच जाए, वह सम्यक उपयुक्त कहा जाता है। ठीक, इसके बाद बात करते हैं प्रज्ञापराध। प्रज्ञापराध किसे कहते हैं? धीग्रति स्मृति विभ्रष्टा कर्म यत् कुर्ते अशुभम प्रज्ञापराधम च विद्यात् सर्वदोषा प्रकोपडम। अर्थात इसका मतलब हुआ घी गिरती और स्मृति के भ्रष्ट हो जाने पर मनुष्य जब अशुभ कार्य या कर्म करता है तब सभी शारीरिक एवं मानसिक दोषों को प्रकोपित करने वाले उस कारण को ही प्रज्ञापराध कहा जाता है। ठीक, इसका नेक्स्ट बात करते हैं हेल्थ की डेफिनेशन। WHO के अनुसार क्या है? हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल सोशल वेल बीइंग एंड नॉट merely द एब्सेंस ऑफ डिसीज और इन्फर्मिटी। ठीक, ये आपकी हेल्थ की डेफिनेशन है। इसके बाद बात करते हैं डायमेंशन ऑफ हेल्थ। डायमेंशन ऑफ हेल्थ कौन कौन से हैं? जैसे आपकी फिजिकल डायमेंशन, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल और अदर डायमेंशन। ठीक, तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं हम मेंटल डायमेंशन। मेंटल डायमेंशन, ए पर्सन शुड बी फ्री फ्रॉम मेंटल इलनेस एंड मस्ट बी एबल टू मेंटेन ए स्टेट ऑफ हार्मोनी बिटवीन सेल्फ एंड अदर एंड को एग्जिस्ट विद अदर पीपल एज वेल एज द एनवायरमेंट। ठीक, ए मेंटली हेल्दी पर्सन इज फ्री फ्रॉम इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट विद एडजस्टेड एंड कोप्स विद स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं क्वालिटी ऑफ हेल्थ।
It is the subjective component of well-being. According to WHO, it is defined as the condition of life resulting from the combination of effect of the complete range of factors such as those determining health, happiness, education, social and intellectual, ठीक है, अटेनमेंट, फ्री फ्रॉम और ऑफ एक्शन, जस्टिस एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज द ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट ऑफ वेल बीइंग which vary from one country to another country. It depend upon level of education, status of employment, quality of food, dress, house and other modern living comfort. ठीक, इसके बाद बात करते हैं डायमेंशन ऑफ हेल्थ। डायमेंशन ऑफ हेल्थ कैन बी करेक्टराइज इन टू मेडिकल एंड नॉन मेडिकल डायमेंशंस, जिसमें मेडिकल डायमेंशन आज फिजिकल, मेंटल एंड सोशल, वाइल जबकि नॉन मेडिकल डायमेंशन इंक्लूड स्पिरिचुअल, इमोशनल, वोकेशनल एंड पॉलिटिकल डायमेंशन। इसके बाद बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ वेलबीइंग। ये क्या है? वाइल जब डिफाइन हेल्थ, WHO यूज द टर्म वेलबीइंग which denote the status of different dimension of health. Well-being has objective and subjective component. Subjective component is expressed by the individual, while objective component is concerned with evaluation of well-being by using certain criteria by an observer. ठीक, तो यहीं पर हमारा पहला चैप्टर एंड होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें।